Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. विक्टर फ्रैंकल। लेकिन क्या होगा जब ये स्पेस खत्म हो जाए? जब हर खाली मोमेंट, नोटिफिकेशन, बिंज वर्दी कंटेंट और एक एंडलेस डिजिटल डोपामिन की स्ट्रीम से भर दिया जाए। सोच के देखते हैं, आज हमने कितनी बार फोन चेक किया, कितनी बार और एक स्क्रॉल, एक और लाइक, एक और डोपामिन हिट की क्रेविंग हुई। आज के जमाने में इंडल्जेंस तो एफर्टलेस हो गया है, लेकिन ट्रू हैप्पीनेस मिलना मुश्किल क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन रिवायर हो चुका है। अब सोचो, सुबह आंख खुली और सबसे पहले हाथ फोन की तरफ गया। पानी पीने या एक गहरी सांस लेने से भी पहले हम स्क्रीन पे स्क्रॉल करने लगते हैं। पूरे दिन हमारी अटेंशन एक डोपामिन हिट से दूसरे पे चली जाती है। मैसेजेस, शॉर्ट वीडियोस, जंक फूड, सब कुछ इंस्टेंट मिल रहा है, और फिर भी एक अंदर अजीब सी बेचैनी है। ज्यादा मिलके भी कम क्यों लगता है? डोपामिन ये एक वो हिडन पावर है जो कि हमें चेज करने, क्रेव करने और कंज्यूम करने पे मजबूर करती है। ये हमारे एम्बिशंस का फ्यूल है, लेकिन अगर इस पे कंट्रोल ना हो तो ये एक एडिक्शन की चेन भी बन सकती है। तो सवाल ये है कि हम डोपामिन को कंट्रोल कर रहे हैं या डोपामिन हमें? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नो थायसेल्फ। और आज की वीडियो में हम हमारे मेंटल रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में जानेंगे, विच इज डोपामिन। और इस वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही नहीं जानेंगे कि डोपामिन क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि आज की लाइफस्टाइल में, जो कि हमें हुक करके रखने के लिए डिजाइन हुई है, इसमें बैलेंस कैसे लाएं। आपने अक्सर सुना होगा कि डोपामिन प्लेजर केमिकल है, लेकिन ये सच नहीं है। डोपामिन इज नॉट अबाउट प्लेजर, इट्स अबाउट परस्यूट। ये एंटिसिपेशन, मोटिवेशन और क्रेविंग का मॉलिक्यूल है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, डोपामिन आपको चॉकलेट केक का मजा नहीं देता है, ये आपको चॉकलेट केक चाहने पे मजबूर करता है। और जैसे ही एक बाइट ली, डोपामिन का काम खत्म। अब सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स का काम शुरू होता है, जो कि हमें रिलैक्सेशन और सुकून देते हैं। और डोपामिन वो ऑलरेडी अगले बाइट को ढूंढने लगता है। इनिशियली डोपामिन एक सर्वाइवल गाइड जैसा था। ये हमें खाना ढूंढने, शेल्टर बनाने और नई अपॉर्चुनिटीज चेज करने पे पुश करता था। लेकिन आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ये हाईजैक हो चुका है। सोशल मीडिया, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, पॉर्न, बिंज वॉचिंग और डोपामिन पैक्ड डिजिटल एक्सपीरियंस के थ्रू, ऑल डिजाइन टू कीप अस वांटिंग मोर। तो पहले हम डोपामिन के कंसेप्ट को इस ग्राफ से समझते हैं। इस एक्सिस पे हम ब्रेन के अलग अलग लेवल्स ऑफ डोपामिन को प्लॉट करते हैं, और ये है हमारी बेसलाइन, जो कि हमारे ब्रेन का डिफॉल्ट डोपामिन लेवल है जब हम कोई रिवॉर्ड को एक्टिवली चेज नहीं कर रहे हैं। फिर जब हम कोई फन एक्टिविटी करते हैं तो हमारा डोपामिन लेवल स्पाइक होता है, और क्योंकि ये एक टेम्पररी स्टेट है, इट क्रैशेस। फिर हम दोबारा से कोई फन एक्टिविटी करते हैं टू फील द सेम और हायर लेवल ऑफ प्लेजर, एंड वहां से एज यूजुअल इट क्रैशेस अगेन। और अगर हम ये कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमारा ब्रेन इन कांस्टेंट डोपामिन स्पाइक से अडेप्ट कर लेता है, और अब ये क्रैश हमारे डोपामिन बेसलाइन को इनिशियल बेसलाइन से भी नीचे पुश कर देता है, जिसकी वजह से हमें सिंपल प्लेजर एक्टिविटीज भी लेस रिवॉर्डिंग, डल एंड बोरिंग लगने लगती है। अब इस बेसलाइन लेवल पे हमें किसी तरह का प्लेजर चाहिए जस्ट टू फील नॉर्मल बेसलाइन अगेन, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वी नीड अ बिगर रिवॉर्ड, जैसे और ज्यादा चॉकलेट, और ज्यादा लाइक्स, और ज्यादा ड्रग डोज, ताकि हम वो प्लेजर फील कर सके जो कि हमने पहले किया था। चलो सोशल मीडिया को एग्जांपल लेते हैं। आपने एक फोटो पोस्ट की,
फटाफट बहुत सारे लाइक्स आने लगे, डोपामीन लेवल स्पाइक, अच्छा फील हुआ। फिर अचानक लाइक्स आने स्लो हो गए, डोपामीन क्रैश। अब क्या करेंगे? दोबारा से चेक करेंगे और फिर से चेक करेंगे। ये रिवॉर्ड और विड्रॉल का साइकिल एग्जैक्टली वही है जो कैसीनो में गैम्बलर्स को हुक्ड रखने के लिए यूज करते हैं। रिवॉर्ड का सिर्फ एंटिसिपेशन हमें रिवॉर्ड से भी ज्यादा बार बार लौटने पे मजबूर करता है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ब्रेन स्कैन स्टडीज दिखाती हैं कि हमारे डोपामीन का लेवल रिवॉर्ड होने से पहले स्पाइक होता है, नॉट ड्यूरिंग। मतलब इट मीन्स द चेज इज व्हाट एक्साइट्स अस, नॉट द कैच। इसीलिए पिज्जा की वो पहली स्लाइस इतनी मैजिकल लगती है, बट चौथी तक मजा खत्म हो जाता है। और इसी वजह से डोपामीन हाइस टिकते नहीं है, क्योंकि ब्रेन हमेशा अडैप्ट करता रहता है। जितना ज्यादा इंडल्ज करोगे, उतना ही ज्यादा चाहिए होगा सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट फील करने के लिए, और इसे कहते हैं डोपामीन टॉलरेंस। एंड गेस व्हाट, हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। डॉक्टर एना लेम्की अपनी बुक डोपामीन नेशन में इसे परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। शी सेज, द मॉडर्न वर्ल्ड इज डिजाइन्ड टू ओवरस्टिमुलेट अस, मेकिंग इट हार्डर टू एक्सपीरियंस जॉय फ्रॉम सिंपल थिंग्स। एक स्टडी में जो कि ड्रग एडिक्शन पर की गई थी, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व करा है कि जब लोग किसी भी प्लेजर एक्टिविटी में ओवर इंडल्ज करते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या हेरोइन, उनका डोपामीन बेसलाइन नीचे गिरने लगता है। यानी वो हर छोटी चीज से कम प्लेजर महसूस करने लगते हैं, और इसीलिए जो चीजें हमें पहले खुशी देती थी, रीडिंग, डीप कॉन्वर्सेशन, नेचर वॉक्स, अब बोरिंग लगती है गेमिंग, स्क्रॉलिंग एंड बिंज वॉचिंग के कंपैरिजन में। हमारा ब्रेन रिप्रोग्राम हो चुका है। बट देयर इज अ गुड न्यूज़। अगर हम ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइफ उतनी एक्साइटिंग नहीं रही जितनी पहले थी, तो लाइफ में कोई चेंज आया ये रीज़न नहीं है, बल्कि हमारी डोपामीन वायरिंग की प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन क्या है? ये तो नोटिस किया ही होगा, जब हम बहुत भूखे होते हैं तो एक सिंपल मील भी बहुत कमाल की लगती है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज डेप्रिवेशन रीसेट्स आवर सेंसिटिविटी। हम 24 आवर डोपामीन डिटॉक्स ट्राई कर सकते हैं। नो फोन, नो सोशल मीडिया, नो शुगर। शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट, रेस्टलेस फील होगा, बट आफ्टर सम टाइम एक स्ट्रेंज क्लैरिटी आने लग जाएगी और आप फिर से छोटी छोटी चीजों में मजा लेने लगेंगे। देखो, डोपामीन बुरा नहीं है, बट ज्यादा डोपामीन हमें नम कर देता है। तो इसका सीक्रेट, प्लेजर और पेन का बैलेंस। कोल्ड शावर, फास्टिंग, इंटेंस वर्कआउट्स या कोई भी चीज जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे, ये हमारे डोपामीन बेसलाइन को नेचुरली इंक्रीज करता है। एंड एज सेड इन द बुक, द की टू लास्टिंग प्लेजर इज एम्ब्रेसिंग शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट। दिस इज इंटरेस्टिंग। मार्शमेलो स्टडी एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जो कि वॉल्टर मिशेल ने 1960s में किया था। इसमें बच्चों को एक चॉइस दी थी, अभी एक मार्शमेलो खाओ या थोड़ा वेट करो और 2 मार्शमेलो से रिवॉर्ड किया जाएगा। जो बच्चे तुरंत मार्शमेलो नहीं खाए और अपनी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर गए, वो लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल हुए एज कंपेयर टू वो बच्चे जो कि इंस्टेंट प्लेजर के आगे हार गए। क्यों? क्योंकि डिलेड ग्रेटिफिकेशन सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रांग बनाता है। हम एक सिंपल ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। जब भी कोई प्लेजर का मन हो, उसे थोड़ा सा रेजिस्ट करो। कॉफी पीने की इच्छा है, उसे 10 मिनट डिले करो। सोशल मीडिया चेक करने का मन है, पहले एक टास्क कंप्लीट करो। जब हम उस प्लेजर को अर्न करना सीखेंगे, जब हमारा डोपामीन सिस्टम बैलेंस में आएगा।
साइंस प्रूव्स कि सेल्फ रिस्ट्रिक्शन हमारी ब्रेन की इंपल्स कंट्रोल करने की एबिलिटी को स्ट्रांग बनाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, और एक्टिव हो जाता है, और माइंडफुलनेस इस मेटाकॉग्निटिव स्पेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करती है, जिससे हम अपनी क्रेविंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं बिना तुरंत रिएक्ट किए। जितना ज़्यादा हम सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा डोपामीन ड्रिवन बिहेवियर पे कंट्रोल होगा। एंड फाइनली वी मस्ट रिप्लेस चीप डोपामीन विद मीनिंगफुल डोपामीन। मीनिंगलेस स्क्रॉलिंग की जगह कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बिंज वॉचिंग की जगह वी कैन ट्राई डीप कन्वर्सेशंस। इंस्टेड ऑफ सीकिंग प्लेजर, वी कैन सीक पर्पस, because true happiness isn't found in indulgence, it's found in meaning. Dopamine एक बहुत powerful चीज है। It's the reason why we chase goals, fall in love and push beyond our limits. लेकिन अगर हमने इसे मास्टर नहीं किया तो ये हमें कंट्रोल कर लेगा। तो अब सोचने वाली बात ये है कि डोपामीन एडिक्शन ही रीजन है आज के ज़माने में खुशी ना मिल पाने का, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्टे माइंडफुल, स्टे बैलेंस्ड। थैंक यू।